हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित हियर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एस्पिरेंट टॉक्स। दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं कि अभी जो नेट जून 2023 का जो नेट का रिजल्ट आया है। अब ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो इधर भी नेट या जेआरएफ क्लियर किए हैं। अब वो आगे पीएचडी के लिए भाई स्विच करना चाह रहे हैं। पीएचडी वो कहाँ से करें, तो कुछ चीज़ों पे हम लोग यहाँ बात करते हैं कि जेआरएफ में आपको कितनी फेलोशिप मिलती है और क्या नेट में भी फेलोशिप मिलती है कि नहीं। अगर नेट में फेलोशिप मिलती है तो कितनी फेलोशिप मिलती है। इसके अलावा भाई एक सेपरेट वीडियो मैं पहले से बता देना चाह रहा हूँ कि भाई पीएचडी के रिगार्डिंग की सिनॉप्सिस कैसे बनाया जाता है। जो सिनॉप्सिस का टॉपिक होता है, हम लोगों का जो पीएचडी का टॉपिक होता है, किस प्रकार से उसको सेलेक्ट करना है और किन बातों का हमें विशेष ध्यान देना है अपने इंटरव्यू में। जो पीएचडी का इंटरव्यू होता है उसमें किन बातों का ध्यान देना है, उसके रिगार्डिंग मैं एक बहुत जल्द वीडियो में बना रहा हूँ। कंप्लीट उसमें डिटेल्स रहेगी कि भाई किस प्रकार से चीज़ों को करना है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि भाई नेट या जेआरएफ के बाद हमें फेलोशिप कितनी मिलती है और हमें पीएचडी के लिए किस यूनिवर्सिटियों को ज़्यादा प्रेफरेंस में देना चाहिए, ठीक है। हमें किन यूनिवर्सिटियों में ज़्यादा वरीयता में हमें अपनी रखनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको प्रयास करना चाहिए कि भाई जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं आप वहाँ सबसे प्रेफरेंस आप वहाँ ज़्यादा रखिए अपने आप को कि भाई वहाँ अप्लाई करना है। उसके बाद आप स्टेट यूनिवर्सिटी को प्रेफर करिए, ठीक है। होता ये है कि जैसे आप फुल टाइम पीएचडी करना चाह रहे हैं तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं वहाँ बढ़िया से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे ऐसे कई सारे मित्र हैं जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं। तो वहाँ क्या है भाई, 6 महीने का जो पोस्ट वर्क होता है स्टार्टिंग में, ये कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, कंप्लीट होने के बाद वहाँ आपकी क्लासेज लगेंगी। भाई आपको बीए वालों को पढ़ाना है तो वहाँ आपको वो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप करने का आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा, ठीक है। तो आप प्रेफरेंस अपना पहले यहाँ रखिए। जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हुई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपका हो गया, लखनऊ में आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है। तो इन यूनिवर्सिटियों को आप जो है सबसे पहले अपने प्रेफरेंस में डाल रखिए। उसके बाद आप स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ देख लीजिए भाई कि स्टेट यूनिवर्सिटी जैसे राम मनोहर लोहिया अलग पीएचडी कराती है, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी यहाँ का पीएचडी का अलग मोड है। तो इन सबके रिगार्डिंग मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा भी किस प्रकार से आपको चीज़ों को करना है और पीएचडी के लिए किन बातों का आपको ध्यान देना है। तो देखिए, अब हम यहाँ बात करते हैं नेट या जेआरएफ में फेलोशिप को लेकर के एक बहुत बड़ी असमंजस की स्थिति होती है। हमारा ऐसा मानना है भाई कि ऐसा लगता है भाई, ऐसा होता ये है कि जेआरएफ में ही क्या फेलोशिप मिलती थी, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लोगों को नहीं पता होता कि नेट में भी फेलोशिप मिलती है। तो देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, तो अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हैं तो नेट वालों को भी फेलोशिप मिलती है। नेट की जो फेलोशिप है वो आई थिंक 8,000 है, ठीक है। नेट की जो फेलोशिप आपको मिलती है, अगर लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करनी है। अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हैं तो वहाँ नेट वालों को कोई फेलोशिप नहीं मिलती है, ठीक है। जेआरएफ की जो फेलोशिप है वो 37,000 के आसपास है और 2 साल के बाद जब आप एसआरएफ हो जाएंगे, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, तो फिर वो पीएचडी आपकी जो फेलोशिप है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो नेट में आपको फेलोशिप 8,000 मिलती है, ये उसका भी वही है, ठीक है। एक्सटेंड वो भी हो जाती है। तो प्रयास करिए कि सबसे पहले प्रेफरेंस आप जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी रखिए, उसके बाद आप जो है स्टेट यूनिवर्सिटी देखिए, ठीक है। और देखिए, जो आपको विशेष ध्यान देना है कि जैसे भाई जो सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ होती हैं वो पीएचडी के लिए अपना एक अलग से एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं। तो भाई जो लोग जेआरएफ हैं उनको तो एग्ज़ाम से एग्जम्प्टेड मिलेगी, उनको एग्ज़ाम से छूट मिलेगी, उनको एग्ज़ाम नहीं देना है, उनको केवल इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करना है और उसके बाद उनका जेआरएफ और इंटरव्यू के बेस पे उनका जो है मेरिट बनेगी, ठीक है, वो अपने यहाँ। तो होता ये है कि जो इंटरव्यू होता है वहाँ उनका बहुत अच्छा जो है वो होना चाहिए, इंटरव्यू का काफ़ी अच्छा वेटेज वहाँ होता है। और क्योंकि भाई हर जगह एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि जेआरएफ पे आपको इतना वेटेज मिलेगा, नेट का इतना वेटेज है, तो वो एक अलग जो है बात होगी। तो भाई नेट में आप प्रेफरेंस डालिए कि नेट के लिए आपको भाई जो भी चीज़ें, देखिए जो वहाँ का जो एंट्रेंस होता है, जो यूनिवर्सिटियाँ पीएचडी के लिए अपने यहाँ एंट्रेंस करवाती हैं उनका अपना एक सिलेबस होता है। सबसे पहले आप सिलेबस लेके आइए। जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है तो ये अपने यहाँ क्रिएट करवाती है कॉमन रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो आई थिंक वो मार्च अप्रैल के आसपास फॉर्म आता है। मोस्टली पीएचडी का जो फॉर्म आता है, जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, इसी के स्टार्टिंग में वही आता है, ठीक है। मार्च अप्रैल मई किसी के आसपास वो आपका फिलअप होता है फॉर्म। तो उसके लिए आपको एक अच्छी सी प्रिपरेशन करनी है। उसका सिलेबस आपके सब्जेक्ट से प्लस जो आपका नेट में फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है वही सिलेबस वहाँ होता है, ठीक है। तो अगर आपने नेट के लिए अच्छे से सिलेबस कवर किया है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। यही चीज़ें आपको वहाँ फिर से थोड़ी सी आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। वो चीज़ें वहाँ से ईजिली क्लियर हो जाएंगी। तो भाई क्रेड के लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। उसके बाद वहाँ जो जेआरएफ है उनको तो एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेगा, नेट वालों को भाई एग्ज़ाम देना है, ठीक है। हाँ, ये है कि नेट को थोड़ा सा वेटेज मिलता है बाद में, ठीक है। तो आपका प्रयास यही होना चाहिए कि आप जेआरएफ भाई
क्योंकि कई सारी देखिए अब परीक्षा आपकी 2 बार हो रही है, तो आपका प्रयास यही होना चाहिए कि आप जेआरएफ के लिए फुल तैयारी करिए, फुल स्विंग में। अगर आपकी एज है तो जेआरएफ के लिए आप तैयारी बढ़िया से करिए, जिससे जेआरएफ क्लियर हो जाए तो आपको भाई फेलोशिप मिलने लगी, सबसे अच्छी बात तो ये है। उसके बाद आपको पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, सीधा आपको इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई। थोड़ा सा इन दिनों 2-3 दिन से वीडियोज नहीं आ पा रहे थे, मैं भी गाँव गया था, तो फाइनली अब आ गया हूँ। जो चीज़ें होंगी वो आपके साथ आगे क्लियर वो शेयर किया जाएगा। जो भी डाउट हो, देखिए मैं हर इंडिविजुअल कमेंट की मैं रिप्लाई करता हूँ, तो जो भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग आप लोग जो है कमेंट करिए, ठीक है। और जो भी चीज़ें होंगी आगे भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। पीएचडी के लिए मैं बहुत जल्द सिनॉप्सिस कैसे बनाया जाता है और क्या सारी चीज़ें हुई उसको मैं एक डिटेल वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। और उसके बाद एक चीज़ मैं स्पेशली उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ भाई, जिन लोगों का इस बार नेट नहीं क्लियर हुआ तो दिसंबर उनके लिए एक अच्छा अवसर है। दिसंबर के लिए वो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें और बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। अपना सिलेबस कवर करिए, फर्स्ट पेपर कवर करिए। और क्योंकि अभी आपने मिलाया है, अभी आपका रिजल्ट आया, तो आप देखिएगा आपके मार्क्स कम कहाँ आए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी आगे रखिए और देखिएगा निश्चित रूप से दिसंबर में आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखना है, ठीक है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।